उसे इंडियन क्रिकेट की आने वाली जनरेशन का मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर कहा गया। कहते थे उसके पास शॉट खेलने का एक्स्ट्रा टाइम है। 2007 में टीम में आते ही एक वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन उसके बाद 6 साल तक वो बस फेल होता रहा, कभी टीम में तो कभी टीम से बाहर। वो 2011 वर्ल्ड कप में भी टीम से बाहर हो गया। तब उसने ये ट्वीट किया था, लगने लगा था बस ये टैलेंट भी कागजों पर रह जाएगा, लेकिन 2 नवंबर 2013 को उसने एक ऐसी तूफानी इनिंग खेली कि पूरी दुनिया ने उसे हिटमैन का नाम दे दिया। और ये है उसकी पहली डबल सेंचुरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2013 ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडियन दौरे पर थी। दोनों के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके थे और दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी थी। अब बेंगलुरु में सीरीज का आखिरी और निर्णायक वनडे मैच खेला जाना था। मतलब जो टीम ये मैच जीतती, ट्रॉफी भी उसी की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए उतरे। रोहित ने दूसरे ओवर में ही मिड ऑन के ऊपर से लोफ्ट करके एक बेहतरीन चौका मारा। ये साफ संकेत थे कि आज वो कंगारुओं को छोड़ने वाले नहीं है। इसके बाद शिखर ने भी एक बेहतरीन ऑफ ड्राइव का चौका मारा और अगली गेंद पर एक बेहतरीन ऑन ड्राइव करके चौका मारा। स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन धवन यही नहीं रुके। अगली गेंद पर धवन ने एक और फ्लिक करके ऑन साइड में शानदार चौका लगा दिया। 3 गेंदों पर धवन ने लगातार 3 चौके ठोक दिए थे। दूसरे छोर पर रोहित भी अब सेट हो चुके थे। फोकनर की गेंद पर रोहित ने पहले एक बेहतरीन कट का चौका लगाया और फिर उसके अगले ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। रोहित की खतरनाक बैटिंग देखकर दर्शक पागल हो गए थे। 15वें ओवर में धवन ने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर ली। दोनों ओपनर अब कंगारुओं की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में धवन 60 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसके बाद बैटिंग करने आए किंग विराट कोहली। लेकिन आते ही रोहित और विराट के बीच एक मिक्सअप हुआ और कोहली 0 के स्कोर पर रन आउट हो गए। कोहली इस सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन आज वो 0 पर रन आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे थे। जब कोहली वापस जा रहे थे तो रोहित पर काफी गुस्सा भी हो रहे थे। पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था। अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद भारतीय टीम वापस दबाव में थी। रोहित भी अब संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 24वें ओवर में कल्टरनाइल की गेंद पर सिंगल लेकर रोहित ने अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 71 गेंदें खेली। कुछ लोग तो रोहित की धीमी बैटिंग के लिए उसमें आलोचना कर रहे थे, लेकिन कहते हैं पानी जितना शांत होता है उसमें उतना ही तेज तूफान भी आता है। दूसरे छोर पर रैना भी रोहित का अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन भारत का रन रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पिछले 9 ओवर में भारत का सिर्फ एक चौका आया था। रोहित शर्मा पर भी अब दबाव बढ़ रहा था और फिर गेंदबाजी करने आया मैक्सवेल। रोहित ने उसके खिलाफ आगे बढ़कर इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद जाकर 5वें 6ठे स्टैंड में गिरी। कई देर से शांत स्टेडियम फिर से रोहित रोहित कर रहा था। तिरंगा फिर से लहराने लगा था। दूसरे छोर पर रैना भी टाइमिंग के साथ बेहतरीन चौके लगा रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी करने आया डोरथी। वही डोरथी जिसने शिखर धवन को आउट किया था। उसने आते ही रोहित को स्लेज करते हुए कहा, तेरे पार्टनर धवन की तरह तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। यह सुनकर रोहित गुस्से से भर गए, लेकिन रोहित ने अपना जवाब बल्ले से दिया। डोरथी की गेंद पर पहले उसके सिर के ऊपर से शानदार छक्का मारा और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त टाइमिंग का छक्का लगाया। उस बदतमीज कंगारू बॉलर डोरथी का सारा घमंड हिटमैन ने चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद मैक्सवेल गेंदबाजी करने आया तो रोहित ने उसे फिर से आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। मैक्सवेल रोहित की बैटिंग देखकर हक्का बक्का रह गया था और गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, ऐसी बैटिंग कोई कैसे कर सकता है। स्क्रीन पर भी आउट ऑफ द प्ले लिखा आ रहा था, लेकिन रोहित यही नहीं रुके। अगली गेंद पर फिर से आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। रोहित अब 86 गेंदों पर 84 के स्कोर पर पहुंच गए थे। मतलब 50 पूरी करने के बाद सिर्फ 13 गेंदों पर रोहित ने 34 रन ठोक दिए। स्लो बैटिंग के लिए जो रोहित की आलोचना कर रहे थे वो अब मुंह छुपाए हुए घूम रहे थे। लेकिन अगले ओवर में रैना डोरथी की गेंद पर धवन की तरह ही एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद रोहित का साथ देने आई युवराज सिंह। रोहित अभी भी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे। कल्टरनाइल की गेंद पर कट का एक बेहतरीन चौका लगाकर रोहित 92 के स्कोर पर पहुंच गए, अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर। लेकिन अगले ही ओवर में युवराज सिंह का विकेट के पीछे हेड ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। अब क्रीज पर धोनी बैटिंग करने आए। रोहित अब 99 के स्कोर पर खेल रहे थे। उन्होंने एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला
और 2 रन के साथ अपना चौथा शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली भी अब मुस्कुराते हुए रोहित के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन आज की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तूफान तो आगे आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके लास्ट तक बने रहिए। जब रोहित का शतक पूरा हुआ तो 38 ओवर पूरे हो चुके थे। सबको लग रहा था रोहित बहुत अच्छा खेले तो शायद 150 तो बना ही लेंगे, लेकिन रोहित आज कुछ अलग तूफानी करने के मूड में थे। मकाई की गेंद पर रोहित थोड़ा सा पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। इस शॉट को स्लो मोशन रिप्ले में देखिए, लगेगा इससे खूबसूरत क्रिकेट में कुछ भी नहीं। इसके बाद रोहित ने फोकनर की गेंद पर पहले एक जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव का चौका लगाया और फिर एक बेहतरीन कवर ड्राइव का चौका लगाया। रोहित अब कंगारुओं की बेरहमी के साथ कुटाई कर रहे थे। 2 चौके लगने के साथ फोकनर बदतमीजी पर उतर आया और रोहित को कहने लगा बाउंसर पर तेरा मुंह फोड़ दूंगा। लेकिन फोकनर ने जैसे ही बाउंसर फेंकी, रोहित ने जबरदस्त पुल लगाकर छक्का जड़ दिया। बदतमीज फोकनर अब घुटने पे आ गया था। रोहित ने उसकी ऐसी कुटाई की जो उसे हमेशा याद रहेगी। रोहित अब बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तबाही मचा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया था। अगले ओवर में मकाई को रोहित ने एक और पुल जड़कर जबरदस्त छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम अब रोहित रोहित कर रहा था और साथ ही में धोनी भी कंगारुओं की अच्छी से कुटाई कर रहे थे। इसके बाद रोहित ने मकाई को 2 लगातार चौके लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागने लगी, क्या रोहित दोहरा शतक भी बना देंगे? लेकिन अब भारत की पारी में सिर्फ 27 गेंदें बाकी थी। कंगारू अब रोहित के खिलाफ झूठी अपीलें भी करने लगे थे, लेकिन रोहित ने उनकी कुटाई जारी रखी। मकाई ने स्लोअर वन भी ट्राई की, लेकिन रोहित ने उसे सीधा स्टैंड्स में 6 रन के लिए भेज दिया। अब 47वें ओवर में गेंदबाजी करने डोरथी आया, वही बॉलर जो रोहित का काम तमाम करने की धमकी दे रहा था। रोहित ने उसकी पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। छोटे बच्चे भी अब रोहित की बैटिंग देखकर डांस कर रहे थे। इसके बाद रोहित ने पॉइंट के ऊपर से चौका मारा और इसके बाद रोहित ने आगे बढ़कर इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधा टॉप टियर पर जाकर गिरी। रोहित अब छक्कों में डील कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बैली भी हाथ उठाए फील्डिंग में चेंज कर रहे थे, लेकिन उन्हें सच में समझ कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे आज हिटमैन को रोका जाए। अगली गेंद पर रोहित ने शानदार स्वीप लगाकर चौका लगाया और फिर एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया। रोहित ने डोरथी की इस ओवर में 26 रन ठोक कर उसी का काम तमाम कर दिया। रोहित 184 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 3 ओवर बाकी थे, लग रहा था दोहरा शतक आराम से बन जाएगा, लेकिन 48वें ओवर में धोनी ने ही बल्लेबाजी की। रोहित को स्ट्राइक ही नहीं मिली और जैसे ही 49वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित को स्ट्राइक मिली, उसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन कट करके चौका लगा दिया। 49वें ओवर के अंत में रोहित 197 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। रोहित अपने दोहरे शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे और 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने कवर पर जबरदस्त छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। रोहित का सेलिब्रेशन बता रहा था इसके लिए उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितने सालों साल इंतजार किया है। पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरा स्टेडियम खड़े होकर रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। धोनी ने भी रोहित को गले लगा लिया। अगली गेंद पर रोहित ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। रोहित ने उस दिन छक्कों की ऐसी बारिश की जो आज तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं की थी। अगली गेंद पर एक और छक्का लगाने की कोशिश में रोहित आउट हो गए। रोहित ने उस दिन 158 गेंदों पर 209 रन बनाए, 12 चौके और 16 छक्कों की मदद से, और छक्के भी लंबे लंबे। एक इनिंग में 16 छक्के, उस समय वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उस दिन रोहित की इनिंग ने कंगारुओं के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने 50 ओवर में 383 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 326 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 57 रन से मैच और 3-2 से सीरीज जीत ली। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दी गई। यह सीरीज रोहित के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस मैच के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी दुनिया ने उन्हें नाम दिया हिटमैन। वो हिटमैन जिसने आगे चलकर इंडियन क्रिकेट की अप्रोच ही बदल दी और साथ ही अपनी कप्तानी में 2 आईसीसी ट्रॉफी भी इंडिया को जितवाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटमैन की पहली डबल सेंचुरी की। आप इस इनिंग को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए।